नहीं कर रहा हूँ जो आप बपतिस्मा लेने के लिए मेरे पास आ गए हो। मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ, मेरे प्रचार को सुनो कि मैं मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ। अगर आप बपतिस्मा ले रहे हो अच्छी बात है, मैं आपको बपतिस्मा दूंगा, लेकिन आपका जीवन इस बपतिस्मा को पाने के बाद बदलना चाहिए। आपका जो मन है वो फिराना चाहिए, तभी आप मृत्यु से बच पाएंगे। आपको किसने जता दिया कि आने वाले मृत्यु से या डर से भागो? तो मन फिराव के योग्य फल लाओ, बाइबल कहती है। उसी तरह आपने और मैंने, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारे पास एक बड़ी आशा है, एक बड़ा विश्वास है, एक बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है कि हम स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर की महिमा में होंगे। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बन गया है, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। किसी को नहीं पता उनके पाप क्षमा हुए नहीं, आप संसार में जाके पूछेंगे तो, पर हमारे पाप क्षमा है, हमें पता है, क्योंकि बाइबल हमें बता दी हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। पर इन सब को जानने के बावजूद अगर हम मसीही बन गए और फिर अगर हम पाप करें, 26 को दोबारा पढ़िए प्लीज। पहचान नहीं मिलती। कुछ लोग पहचान पाते हैं, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो गलती तो हो जाती है, हो जाना ठीक है, ठीक तो वो भी नहीं है, पर हो जाना चलेगा। पर बाइबल कह रही है जानबूझकर पाप करता है। आगे पढ़िए। तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों के लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। आपसे गलती हुआ था, बहुत हुआ था, फर्क नहीं पड़ता कितना हुआ था, यीशु आपके पापों के लिए मारा गया और उसका लहू काफी है आपके सारे गुनाह को धोने के लिए। आपने हत्याएं की होंगी हजारों, किसी ने नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ शायद हम में जो लोग बैठे हैं शायद एक भी नहीं किया होगा, पर अगर आपने हजारों लाखों हत्याएं भी की है, यीशु का लहू काफी है आपके उन पापों को क्षमा करने के लिए। लेकिन जब आपके पाप क्षमा हो गए, आपने अपना मन फिरा लिया और उसके बाद बाइबल कह रही है अगर हम जानबूझ के पाप करें तो फिर पापों के क्षमा के लिए कोई प्रायश्चित बाकी नहीं है। आगे पढ़िए ब्रदर। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना, अब एक दंड का बाढ़ जो होना है और आग का ज्वलन बाकी है, आग का ज्वलन जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हम जल्दी से पढ़ देंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 6 से लेकर 10 तक। में बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है ना, हम कह सकते हैं कि शायद पाप तो हो जाता है अक्सर, पर बाइबल बोल रही है कि जो कोई उसमें बना रहेगा वो पाप नहीं कर सकता है। जैसा कि यूहन्ना 15 अध्याय कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। तो आप जिस पेड़ में बने रहेंगे वैसा ही फल लाएंगे। तो अगर हमारे जीवन में पाप है तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमारा रूट क्या है। हम फ्रूट पर तो नजर डालते हैं पर रूट पर नजर नहीं डालते हैं। अगर रूट कमजोर है तो फ्रूट कमजोर होगा। उसी तरह अगर हम डालियां हैं, हम जिस पेड़ में लगे हुए रहेंगे वैसा ही फल लाएंगे। और यहाँ पर बाइबल कह रही है, दोबारा पढ़िए ब्रदर प्लीज। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। हमें यीशु में बने रहने की आवश्यकता है, उसके साथ संगति करने की आवश्यकता है। वो सौभाग्य जो उसने दिया उसे कभी ना खोते हुए उसके साथ रहे और वो पाप नहीं करेगा। और आगे पढ़ दीजिए प्लीज। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। आगे पढ़ते रहे। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना हो कि हो जाता है पाप, चलेगा, ओ ठीक है ये हुआ, चलेगा नहीं। पढ़िए ब्रदर। जो धर्म के काम करता है वही उसकी न्याय धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वही उसके न्याय धर्मी होगा। आगे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नष्ट करे, कि उसके अब तक के कामों को नष्ट करे, उसके कामों को नाश कर दे। उसके कारण जो मृत्यु थी वो नाश हो जाए। बाइबल बताती है कुरिन्थियों में ही कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, जब यीशु ने मृत्यु पर विजय पाली। जी आगे बढ़े। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उससे बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जी, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे सोचने की आवश्यकता है कि यीशु ने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है, सैक्रिफाइस किया है। हम भी वो लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। पर क्षमा होने के बाद आज
गुड फ्राइडे का दिन है, हम यीशु के लिए, यीशु के नाम से इस जगह पर इकट्ठा हैं। लेकिन क्या आपका और मेरा जीवन उस सैक्रिफाइस को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं? यीशु मेरे लिए मारा गया, क्या इस बात को मैं समझकर अपना दिन चला रहा हूँ या नहीं? यीशु कहता है कि मेरे पीछे बोलो, है ना, अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे आओ। प्रतिदिन हमें उस क्रूस को उठाने की आवश्यकता है। जो क्रूस को उठा के पीछे देखता है वो यीशु के योग्य नहीं है, बाइबल बताती है। तो हमने जिन्होंने क्रूस को उठा लिया है मेरे प्रियो, यीशु के पीछे चलना है। और उसका क्रूस भारी नहीं है, देखने से भारी लगेगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा जो उसमें बना रहेगा वो पाप कर ही नहीं सकेगा। तो अगर हम यीशु में बने हुए तो हमारे जीवन में पाप नहीं होगा बल्कि धार्मिकता होगी। अभी अभी हमने एक सवाल पूछा था पहले कि यीशु को क्रूस पर किसने चढ़ाया शुरू में? क्या रोमन्स ने, क्या यहूदियों ने? और हमने कहा ऑफ कोर्स हमने चढ़ाया है, हम समझदार हैं। पर एक बार क्रूस पर चढ़ाया तो ठीक है, पर क्या आप यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब जितनी बार हम पाप करते हैं, जितनी बार हम हमारे जीवन में दोष पाया जाता है, हम यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। एक एक्टिविटी की थी, बहुत अच्छी थी ना, बहुत मजा। हम जानते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया। प्रभु वो लहू उनके जीवन में काम कर रहा है, हर एक पाप, हर एक अंधकार की शक्तियों को बोध कर रहा, निकाल दे प्रभु जी, उनको शुद्ध करे प्रभु, और उन्हें मदद करे प्रभु। साथ ही साथ कलवरी से उनको वो बल दे कि वे भी यीशु के समान विश्वास योग्य रह सके मृत्यु तक पहले प्रभु जी, और उनके जीवन में पाप ना पाया जाए, पाप की प्रभुता ना पाई जाए पहले प्रभु जी। हालेलुया। ऐसा आशीष और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। ओ पिता, हम नहीं चाहते कि इसके जीवन में क्या घटी और क्या कमी है। ओ पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको उनके जीवन में प्रकट करें पहले प्रभु, और उससे बढ़कर उन्हें मदद करें कि वो उसे छोड़ सके पहले प्रभु जी, रात में उत्तम फल ला सके प्रभु जी। हम कलवरी पर से सामर्थ को एक एक व्यक्ति के लिए घोषणा करते हैं पहले प्रभु जी, हर एक का जीवन आप में सामर्थ्य बनता जाए प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु एक बार फिर से हम आज इस सभा को प्रभु जी यहाँ पर रखते हैं प्रभु। कलवरी को प्रभु जी हम जब याद कर रहे हैं पहले प्रभु जी, होने दे हमें मदद कर कि इस कलवरी को याद करके, इस कलवरी को उठा के प्रभु जी हम प्रतिदिन चल सके पिता, और हमारा जीवन आपके सामने भाता हुआ हो सके। यस प्रभु। ऐसा आशीष और अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपने हमें संभाला, अपने आशीष और अनुग्रह में रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उसकी जो महान प्रेम हमारे प्रति किया है, उस बातों को स्मरण करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। उस दिन हफ्ते पहले जिस तरह हमने पूरे संसार में जो पाम संडे को मनाया गया था, है ना, और हम सब जानते हैं कि Yeah.